नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और आइए इस वेबिनार पे आज हम किसी दूसरे केस स्टडी पे, किसी दूसरे स्टेट के किसी एक नए नवाचार पे डिस्कस कर रहे होंगे। ये वेबिनार स्पॉन्सर किया जा रहा है श्री अरविंदो HDFC बैंक द्वारा और इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं श्री अरविंदो सोसाइटी। नवाचारों की इस कड़ी में, इस प्रक्रिया में जो पिछले लगभग 1 महीनों से हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, आपके साथ कई सारे नवाचार हमने डिस्कस किए, कई सारे केस स्टडीज हमने डिस्कस की जो विभिन्न राज्यों के विभिन्न शिक्षकों द्वारा, आप जैसे एडुकेटर्स और टीचर्स के द्वारा दी गई हुई है। और आज हम डिस्कस करेंगे सुदूर एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार की नवाचार पुस्तिका, जहां पे हमारे ट्रेनर्स ने कई सारी चुनौतियों का सामना करते हुए ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, टीचर्स से मिले, उनसे चर्चा पर चर्चा की और हमने अंडमान एंड निकोबार की 2018-19 में जो नवाचार पुस्तिका लॉन्च की थी, जो पुस्तिका प्रेषित की थी, उस पुस्तिका से संबंधित एक केस स्टडी जिसका नाम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है या सामुदायिक सहभागिता है, उस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। सामुदायिक सहभागिता, वैसे तो आपने कई सारे दूसरे राज्यों की जो नवाचार पुस्तिका मैंने आपसे डिस्कस की हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश की प्रथम नवाचार पुस्तिका है। इसके अतिरिक्त पौंडीचेरी की नवाचार पुस्तिका है, टीचर्स इनोवेशन अवार्ड, जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स, CBSE के टीचर्स और जो एडुकेटर्स हैं जो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या प्रोफेसर हैं, उनसे ली गई। उसमें भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या सामुदायिक सहभागिता के नवाचार थे। तो मैंने कई सारे स्टेट्स में, या लगभग बोले तो हर स्टेट्स में ही आपको सामुदायिक सहभागिता नवाचार एक स्टडी के तौर पे आपको मिल जाएगा। और उसका एक कारण भी यही है कि विद्यालय बिना समुदाय के संभव नहीं है। कहते हैं कि स्वस्थ समुदाय में ही स्वस्थ विद्यालय का निर्माण होता है और स्वस्थ विद्यालय से ही स्वस्थ समुदाय की परिकल्पना की जा सकती है। तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं और आपसे कहूंगा कि आप इसे एक्सपीरियंस भी करके देखें, अनुभव करके देखें, सोच करके, महसूस करके देखें कि अगर कोई ऐसा एरिया है, कोई ऐसा मोहल्ला है, ऐसी कम्युनिटी है, ऐसा समुदाय है, ऐसा समाज है जो अच्छा नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है, जहाँ पे लड़ाई झगड़े लोग बराबर करते हैं, मिलजुल के नहीं रहते, सामंजस्य स्थापित नहीं है, आपस में प्रेम और भाईचारा की भावना नहीं है, तो आप अवश्य महसूस करेंगे कि उस एरिया, उस समुदाय, उस समाज, उस मोहल्ले का जो विद्यालय है वो भी निश्चित तौर पर बेहतर कार्य नहीं कर रहा होगा। इसके विपरीत अगर कोई ऐसा मोहल्ला, ऐसा समाज, ऐसा समुदाय है जहाँ पे सब आपसी भाईचारे के साथ सामंजस्य स्थापित करके मिलजुल के प्रेम की भावना के साथ जीवन निर्वहन करते हैं, जागरूक है वहां के समुदाय के व्यक्ति, तो निश्चित तौर पर उस मोहल्ले का, उस समाज का, उस समुदाय का विद्यालय भी बेहतर कार्य कर रहा है। इसी के विपरीत अगर किसी एरिया, किसी मोहल्ले, किसी समाज, किसी समुदाय का विद्यालय बेहतर नहीं है, वहां शिक्षा नहीं दे रहे हैं, विद्यार्थी विद्यालय नहीं आ रहे हैं, ऐसी जगह का जो विद्यालय है, उससे संबंधित जो समुदाय है, जो समाज है, वो भी बेहतर प्रगति नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि विद्यालय और समुदाय दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वस्थ समाज में ही स्वस्थ विद्यालय का निर्माण होता है और स्वस्थ विद्यालय से ही स्वस्थ समाज की परिकल्पना की जा सकती है। और इसी के तहत आज हम, क्योंकि हर राज्य, हर जिले, हर ब्लॉक, हर गांव में विद्यालय के लिए समुदाय के सहभागिता की आवश्यकता होती है और समुदाय अगर विद्यालय के साथ खड़ा होता है तो विद्यालय निश्चित तौर पर प्रगति कर रहा होता है, ये विद्यालय निश्चित तौर पर प्रगति करता है। और इसी के तहत, इसीलिए हमने देखा कि लगभग हर राज्य में सामुदायिक सहभागिता नामक आपको केस स्टडी मिलेगी ही मिलेगी। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि अगर शिक्षा एक त्रिभुज है तो उसकी 3 भुजाएं हैं, पहला विद्यालय, दूसरा शिक्षक, तीसरा अभिभावक, यह समुदाय। अगर ये, जिस प्रकार एक त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं नहीं मिलती हैं तो उस त्रिभुज का निर्माण नहीं होता, उसी प्रकार अगर
समुदाय, अभिभावक और विद्यालय, ये तीनों भुजा अगर एक साथ नहीं मिलती, एक साथ मिलकर कार्य नहीं करते हैं, तो शिक्षा रूपी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। और इसी कारण से, क्योंकि बच्चा अपना विद्यालय के साथ साथ ज्यादातर जो समय उसका वो अपने घर में व्यतीत करता है, अपने समाज, अपने आसपास के माहौल में व्यतीत करता है, तो ये अब जिम्मेदारी हो जाती है एक शिक्षक होने के नाते हमारी कि हम ऐसे समुदाय को भी विद्यालय के साथ सम्मिलित करें, शामिल करें, जिससे समुदाय विद्यालय के साथ कदम ताल करता हुआ चल सके और विद्यार्थी के जीवन को बेहतर और बेहतर बनाया जा सके। वो तभी संभव है जब समुदाय विद्यालय के साथ आएगा। हम विद्यालय के साथ साथ शिक्षक होने के नाते समुदाय को जोड़ेंगे। तीनों भुजाएं जिन्हें हम शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय, अभिभावक कहते हैं, वो जब मिलकर एकीकृत होकर एक साथ कार्य कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर समाज की स्थिति बेहतर और बेहतर होगी, क्योंकि यही विद्यार्थी तो भविष्य है हमारे देश का। अगर ये बेहतर सुसंस्कृत होकर के, एकाग्र होकर के, एक चित्त होकर के, अपनी पूरी एकाग्रता और मेहनत के साथ, कंप्लीट डेडिकेशन, डिवोशन या समर्पण के साथ कार्य करेंगे, तो निश्चित तौर पे देश भी उन्नति करेगा और प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। इसी के साथ हमारे टीचर ने, हमारे इनोवेटिव टीचर ने, जो अंडमान एंड निकोबार से हैं, इनका नाम है अनिमा घोष मैम, जो कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बकुताला अंडमान से हैं। उन्होंने ये इनोवेटिव आइडिया दिया जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड फॉर पेरेंट्स, या पेरेंट्स के लिए या अभिभावकों के लिए कृतज्ञता। क्या है अभिभावकों के लिए कृतज्ञता? उससे पहले आइए समझते हैं कि कृतज्ञता क्या है आखिर कृतज्ञता, और क्यों हम बात कर रहे हैं कि कृतज्ञता की आवश्यकता है। कहते हैं कि किसी भी शब्द को अगर समझना हो तो सबसे आसान तरीका होता है कि उसके संधि विच्छेद कर लो, उसको भागों में तोड़। और अगर कृतज्ञता को या कृतज्ञ को हम दो भागों में तोड़ें या संधि विच्छेद करें, तो इसका जो संधि विच्छेद है वो होता है कृत धन ज्ञा, जहां पे कृत का अर्थ होता है कर्म और ज्ञा का मतलब है ज्ञान। मतलब कर्म को जानना है, कर्म को जानना, कर्म का ज्ञान होना, या फिर दूसरे शब्दों में बोलो तो किए हुए को जानना। पर किए हुए को जानने से मतलब है कि किसके किए हुए को जानना, किसके किए हुए को जानना। सच तो ये है कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, और अगर मैं इंसान की बात करूं तो सबसे बड़ी अगर प्रयोगशाला है अगर कुछ, तो वो है हमारा शरीर। हमारा जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, वो सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, सबसे बड़ी लेबोरेटरी है, जहां पे अद्भुत चीजें प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, जिनमें से सबसे बड़ी बात है अन्न को खून में परिवर्तित कर देना। आज तक या अभी तक कोई भी विश्व का वैज्ञानिक ये प्रक्रिया या ये खोज करने में कामयाब नहीं हुआ कि किस प्रकार से अन्न को या भोजन को खून में परिवर्तित किया जा सकता। दूसरी जो बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे जीवन के लिए वो है ऑक्सीजन। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हमें पेड़ों से, पौधों से प्राप्त होता है, और बिना ऑक्सीजन के हमारा जीवन संभव नहीं। पेड़ पौधे पूर्ण रूप से सूर्य पर निर्भर है ऑक्सीजन बनाने के लिए, और अगर सूर्य नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा पेड़ पौधों का। सूर्य प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनूठा सितारा है, जिससे हमारे पृथ्वी ग्रह के साथ साथ दूसरे ग्रहों को भी जीवन प्राप्त होता है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो हमारे लिए जीवन, मतलब हमें जीवन प्रदान करता है, जिसकी गोद में हम सब बैठे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज जो उपलब्ध है वो है जल, और हम सब जानते हैं कि बिना जल के जीवन संभव नहीं। तो हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, और ये जो प्रकृति का अद्भुत ढांचा है
वो तभी संभव है जब हम एक दूसरे की मिलके मदद करें। ये सारी वस्तुएं, ये सारी चीजें, चाहे वो जल हो, पेड़ हो, पौधे हो, पृथ्वी हो, सूर्य हो, ये सब हमें मदद करते हैं, हमें जीवन जीने में हमारी सहायता करते हैं। परोक्ष रूप से या सामने से ये सब हमारी सहायता करता है। इसके अलावा हमारे आसपास जिन्हें हम जानते हैं, चाहे वो हमारे मित्र हो, रिश्तेदार हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, शिक्षक हो, गुरु हो इत्यादि, ये सब हमारी मदद करते हैं। इन सब के प्रति हम कई बार कृतज्ञता का भाव शो करते हैं या दिखाते हैं। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो परोक्ष रूप से हमारी सहायता करते हैं या हमारी मदद करते हैं जीवन को बेहतर बनाने के लिए। उदाहरण के तौर पर वो वैज्ञानिक जिन्होंने ये सारी खोज की जिससे हमारा जीवन बेहतर हुआ। उदाहरण के तौर पर आप आसपास जो भी देखते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, चाहे फ्रिज की बात कर लें, वॉशिंग मशीन की बात कर लें, कूलर की बात कर लें, बाइक्स या कार की बात कर लें, ये जो लैपटॉप और कंप्यूटर है इनकी बात कर लें, या वो माध्यम जिससे आप जी नहीं सकते आपका मोबाइल, हम उसकी बात कर लें, चाहे ये जो कपड़े हम पहन रहे हैं उन दर्जियों की बात कर लें, या आसपास जो हमारे साफ सफाई रखते हैं जिससे हम बीमार न पड़े उन सफाई कर्मियों की बात कर लें, ये सब हमारी सहायता करते हैं। और मानव होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके प्रति कृतज्ञता का भाव दिखाएं, कृतज्ञता का भाव रखें। प्रकृति से जो हमें जीवन प्राप्त होता है उससे हम कृतज्ञता का भाव रखें। इसके अलावा प्रकृति की बनाई गई प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव का कोई ना कोई महत्व अवश्य है, चाहे वो एक चींटी हो या हाथी हो। हम सब जानते हैं कि जैसा मैंने कहा, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, और बहुत सारे जीव, चाहे वो गिलहरी हो, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो जंगलों में इन, या तितलियां हो, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो जंगलों में इन पौधों को, इन वृक्षों को उगने में, इन बीजों को रोपित होने में सहायक होते हैं। और हर जीव का अपना कोई ना कोई महत्व है, और ये सब हमारे लिए बहुउपयोगी है। इसी कारण से हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके प्रति कृतज्ञता का भाव दिखाएं, सबके प्रति कृतज्ञता का भाव दिखाएं। और जब एक व्यक्ति कृतज्ञ होता है, हम कई बार निगेटिव थॉट से घिरे होते हैं, हमारे मन में कई विपरीत सोच आ रहे होते हैं, कुछ निगेटिव ख्याल आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम काफी परेशान होते हैं। जब इंसान कृतज्ञ हो जाता है, जब उसके अंदर कृतज्ञता का भाव आ जाता है, तो उसके अंदर से जो नेगेटिविटी है वो अपने आप दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम ये महसूस करने लग जाते हैं कि जो हमारे पास है वो बहुत लोगों की मदद से ही संभव है, जो मेरे पास है वो भी बहुत लोगों को नसीब नहीं होता, तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो अपने आप धीरे धीरे दूर होती जाती है, और हम बेहतर सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। और जब हम बेहतर सोच रहे होते हैं, हमारे सोच जब बेहतर होती है, तो निश्चित तौर पे हमारी क्रिया, हमारे कर्म भी बेहतर होते हैं। हम ज्यादा समर्पण के साथ अपना काम कर रहे होते हैं, और जो काम, जो टास्क हम अचीव करना चाह रहे होते हैं, जो मुकाम हम हासिल करना चाह रहे होते हैं, निश्चित तौर पर हम उस मुकाम पे पहुंचते हैं। कृतज्ञता को अगर इंग्लिश में बोलूं तो हम कहते हैं ग्रेटफुल या ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब ग्रेटफुल होना, जो हमें प्राप्त है, जो हमें मिला हुआ है, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि छोटी छोटी बातों के प्रति हम खुश हों और धन्यवाद कहें कि जो हमने कई बार मांगा भी नहीं है, उससे ज्यादा हमें मिला है। तो जब ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, कृतज्ञता की भावना होती है, तो निश्चित तौर पर हम बेहतर सोचते हैं, मदद की भावना हमारे अंदर जागृत होती है, और हम किसी के प्रति बैर या वैमनस्य की भावना नहीं रखते हैं। और अब शायद एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि हम शिक्षकों के बीच में इस नवाचार में हम ग्रेटिट्यूड या फिर हम कृतज्ञता की भावना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि समाज में अनैतिकता ही अनैतिकता व्याप्त है। ये अनैतिकता मित्रों, रिश्तेदारों से, भाई बहन से होते होते माता पिता और शिक्षकों और गुरुओं तक पहुंची। धीरे धीरे इस अभाव में, अनैतिकता के कारण से इंसान गलत राह पे चला जाता है। हम सिर्फ
भोग विलास में ज्यादा संलिप्त हो जाते हैं। हम सिर्फ जो आसपास की वस्तुएं हैं, लोग हैं, जीव हैं, उनका सिर्फ अपनी सुख सुविधा के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हम अपने बारे में सिर्फ सोचने लग जाते हैं। जब इंसान स्वतंत्रता से स्वच्छंदता की ओर चला जाता है तो निश्चित तौर पे पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो हम ये जिम्मेदारी बनती है, जैसे हम प्रकृति के दोहन की बात करते हैं, तो अगर हम कृतज्ञ होंगे तो हम निश्चित तौर पर प्रकृति का दोहन उस तरीके से नहीं करेंगे, हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे, हम उसको दुरुपयोग नहीं करेंगे। और ये तभी संभव है, ये बच्चे के अंदर ये भाव हम तभी जागृत कर सकते हैं जब उसे ऐसी शिक्षा दी जाए कि कृतज्ञता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और हमें जिनसे भी जो भी मिला है उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उन्हें धन्यवाद अवश्य देना चाहिए, चाहे वो हमारी प्रकृति हो, हमारे आसपास के कोई व्यक्ति हो, हमारे मित्र हो, हमारे माता पिता हो, हमारे गुरु हो इत्यादि। और कहते हैं कि सबसे पहले जो भाव जागृत होता है, या इंग्लिश में कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, कि दान घर से शुरू होता है। जो भाव हैं वो घर से ही शुरू होते हैं और इसी कारण से शिक्षक ने सोचा कि क्यों ना ये जो भाव है ग्रेटिट्यूड का, कृतज्ञता का, इसे घर से ही शुरुआत की जाए। उन व्यक्तियों के साथ जिन्हें बच्चा अक्सर देखता है, जिन्हें बच्चा स्वयं देखता है कि वो कितनी मेहनत करते हैं बच्चे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, और वो कोई और नहीं बल्कि वो हैं बच्चों के अभिभावक, उनके माता पिता। और इसी के साथ शिक्षक ने एक नवाचार दिया, अभिभावकों के प्रति कृतज्ञता, ये ग्रेटिट्यूड फॉर पेरेंट्स। इसके तहत शिक्षक, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता कितना करते हैं हम सबके लिए, कई बार वो अपनी खुशियों का परित्याग कर देते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारा भविष्य बेहतर बन सके। अब वो माता पिता हैं तो सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है हमारे प्रति कि वही हमारे लिए कुछ बेहतर करें। अच्छा बालक या अच्छा बालिका, अच्छा पुत्र, अच्छा पुत्री होने के नाते हमारा भी ये कार्य, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनके लिए उस कृतज्ञता को दर्शाएं जो उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है या जो वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और इसी के साथ शिक्षक ने बच्चों को बताया कि हम ऐसी कोई योजना लागू करने जा रहे हैं, ऐसा कोई नवाचार क्रियान्वित करना चाह रहे हैं विद्यालय में, जहां पे अभिभावकों को बुलाया जाएगा। बच्चों को जिम्मेदारी दी शिक्षक ने कि आप, एक रजिस्टर दिया शिक्षक ने और बच्चों को कहा कि सबको अपने अपने माता पिता से जन्मदिन पूछ के लाना है। और उस रजिस्टर में शिक्षक ने उन बच्चों के माता पिता के जन्मदिन लिखे। साथ ही साथ जिन बच्चों के अभिभावकों का जन्मदिन होता है, एक निश्चित दिन, वो चाहे तो महीने का अंतिम संस्कार या पेरेंट टीचर मीटिंग हो सकती है, उस दिन अभिभावकों को बुलाया जाता है। जिन जिन अभिभावकों का उस दिन जन्मदिन होता है या उस महीने जन्मदिन होता है, उस दिन बच्चों द्वारा ही अपने अभिभावकों को पुष्प गुच्छ जो हाथों से बनाते हैं या जो कबाड़ आदि के माध्यम से उन्होंने कुछ क्रिएटिव बनाया हुआ है, कुछ बेहतर उन्होंने बनाया हुआ है, या फिर कार्ड या ड्राइंग जो बच्चे स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं, ऐसे कार्ड, ड्राइंग या पुष्प गुच्छ के द्वारा अभिभावकों का स्वागत करते हैं बच्चे स्वयं, उनके पैर छूते हैं, उन्हें एक उचित स्थान दिया जाता है। और ऐसे बच्चों के साथ साथ शिक्षक वहां पे बताते हैं कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ मिला है, तो आइए हम सब पौधारोपण करते हैं। ये पौधा जब बड़ा होगा तो हमें ये ऑक्सीजन देगा, छाया देगा पशु पक्षियों को, और अगर फल वाला पौधा है तो फल भी देगा। और अभिभावकों के साथ साथ बच्चे मिल करके पौधारोपण करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, और फिर उन अभिभावकों के द्वारा शिक्षक बोलते हैं कि आप अपने अनुभव साझा कीजिए। जब अभिभावक कुछ प्रोत्साहित होने वाली कहानियां सुनाते हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज की कहानियां सुनाते हैं, ऐसी कहानियां जिसमें कुछ सीख हो, अपने अनुभव साझा करते हैं, तो बच्चों को भी नई सीख प्राप्त होती है। साथ ही साथ अभिभावक फूले नहीं से आते, वो हर्षोल्लासित होते हैं जब उनको विद्यालय बुलाया जाता है और उनको इस तरीके से सम्मानित किया जाता है। तो शिक्षक, विद्यार्थी दोनों ही मिलकर अभिभावक को सम्मानित करते हैं। अब अभिभावक ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है विद्यालय से, जब अभिभावक देखते हैं कि विद्यालय ऐसी भी शिक्षा विद्यार्थियों को दे रहा है, तो सीधे तौर पर विद्यालय से जुड़ते हैं, अपने बच्चे को स्कूल भेजने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। बच्चों के मन में अपने अभिभावकों के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत होता है। और
इसके साथ साथ बच्चों का अटेंटिवनेस, बच्चों की अटेंडेंस भी लगातार विद्यालय में बढ़ती है, एक बेहतर माहौल कायम होता है, समुदाय और विद्यालय दोनों मिलकर अब आपस में कार्य कर रहे होते हैं। अगर विद्यालय में अब कोई दिक्कतें, मुसीबतें, कुछ कमियां हैं, तो समुदाय उनकी सहायता करता है, और समुदाय के व्यक्तियों को अगर शिक्षक की आवश्यकता है तो शिक्षक भी समुदाय की मदद करता है। तो एक छोटा सा नवाचार, लेकिन बहुत सारी जानकारियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि आपको ये नवाचार और कृतज्ञता पे आज हमारी जो परिचर्चा हुई, उस पे निश्चित तौर पे आपको और हमें बहुत कुछ साझा करने का एक समय मिला होगा। आपके मन में यदि कोई प्रश्न, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, या यदि आपके कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो आप मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप अपने अनुभव, या अगर आपको इस तरीके से नवाचार क्रियान्वित करना चाहते हैं, या अगर आपके कोई आइडियाज हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, या आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपने नवाचार हम तक पहुंचाएं, तो आप अपने प्रश्न निश्चित तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं, या आप अपने अनुभव निश्चित तौर पर मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मुझे हार्दिक खुशी होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देकर, या फिर आपके जो क्वेश्चन है, नवाचार है, उनका उत्तर करके। हमारे साथ इस लाइव वेबिनार पर जुड़ने के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं, और उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार आगे भी आपके साथ हम सेशन करते रहेंगे, जिसमें हम और आप मिलकर के बेहतर जानकारी आपस में साझा करेंगे। और साथ ही साथ, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहूंगा कि इन नवाचारों में से जो नवाचार आपको पसंद आए, आप जब अपने विद्यालय जाएं, तो कृपया कम से कम एक नवाचार अवश्य क्रियान्वित कीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस नवाचार के क्रियान्वयन से अवश्य लाभ होगा, और जिससे हम अपने विद्यार्थियों, अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर सकें, उनके भविष्य सृजन में एक कदम हम अपनी ओर से और बढ़ा सकें, जिससे बच्चे कुछ बेहतर अचीव कर सकें। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ मैं धीरेन्द्र आप सबसे विदा लेता हूं, और कल इसी वक्त हमारी फिर मुलाकात होगी। इंग्लिश में आप 2 बजे इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, सेम इनोवेटिव आइडिया का। तब तक के लिए नमस्कार।